हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन डिस्प्ले मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के चैप्टर फर्स्ट अवयव यानी मैट्रिक्स के पार्ट फर्स्ट को कवर करेंगे। और ये जो पार्ट फर्स्ट होगा आज के दिन क्या होगा, देखिए जो मैट्रिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये क्या करता है, जिस प्रकार से जो बॉडी होती है, ठीक है, तो वो जिस प्रकार से बॉडी के जो बैकबोन होता है उसी प्रकार से स्टडी के लिए, ठीक है, स्टडी के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए चलते हैं मैट्रिक्स से जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इसे अभी नहीं जानेंगे। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, देखिए जो मैट्रिक्स है, अगर हम बात करें कि मैट्रिक्स का सिंबल किस प्रकार से बनता है, तो देखिए मैट्रिक्स का सिंबल जहाँ पर ये इस प्रकार से बना हो समझ जाइएगा कि वो मैट्रिक्स है। अब देखिए आपको इस प्रकार से भी बना हुआ मिला होगा, तो इसमें आप जान जाएंगे कि ये क्या है, डिटर्मिनेंट से यानी सारणिक होती है, तो इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा है ये मैट्रिक्स का सिंबल है। इसी प्रकार से अगर बात करें, मान लीजिए कोई मान लीजिए देखिए ए हमारा मान लेते हैं कोई क्या है, मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को किस सीरीज़ में रखा जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए हमारा। अब ए देखिए जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A11, ठीक है। जो एलिमेंट होंगे उसको किस प्रकार से रखेंगे, तो देखिए A11, A12, ठीक है, A13, इस प्रकार से A21, A22, ठीक है, A23, और इधर देखिए A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, A33 हो जाएगा, ठीक है, A33। अब देखिए अगर बात करें कि मान लीजिए और आगे चलते जाते हैं तो और भी इसी प्रकार से चलता जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये किस ऑर्डर का बन गया, तो ये 3x3 का ऑर्डर का बन गया। अब देखिए इसमें ये जो हमारा है एक प्रकार से ये लाइन जा रही है, ये क्या है, ये रो है, ठीक है, ये क्या है, रो है। देखिए अगर आप कॉलेज नहीं गए हैं या कॉलेज में नहीं पढ़ाई हो रही तो आपको सारा कुछ यहीं से मिल जाएगा, ठीक है, जितनी भी छोटी या बड़ी चीज़ें हैं तो इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या है, ये जो हमारा इस प्रकार की जो लाइन जा रही है एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये क्या है, रो है। और जो ये हमारी वर्टिकल लाइन है ये क्या है, तो ये हमारी कॉलम है, क्या है, कॉलम है ये, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। देखिए मान लीजिए हमने किसी 2x2 ऑर्डर का बनाया, कोई हमारा क्या है, मैट्रिक्स है A बराबर AIJ, ठीक है। ये जो हमारा AIJ है अभी इसको भी बताएंगे ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं किसी 2x2 ऑर्डर का है, मान लीजिए 2, 4, 8, 10 हमने ले लिया कोई मैट्रिक्स, ठीक है, अपने आप से ही। तो अब देखिए इसकी क्या है, ये 2, ये देखिए ये तो हमारा रो हो गया। एक प्रकार से अगर सीधी भाषा में बोले मोटा मोटा तो ये जो हमारी पड़ी लाइन है इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, यानी पंक्ति बोलते हैं। जो ये पड़ी लाइन है, एक खड़ी लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, इसे कॉलम यानी स्तंभ बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखिए, हाँ पहले इसको बता देते हैं, ए जो ए सफिक्स में IJ है, आप लोग देखे भी होंगे जब सॉल्विंग किए होंगे, ठीक है, कई क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी, ठीक है। तो देखिए जो मतलब आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए ये जो हमारा आई होता है, आई ये क्या है, ये किसको डिनोट करता है, तो ये रो को ही डिनोट करता है। जो ये 2 और 4 ये एक प्रकार से रो चल रही है। अगर कहें 2, 8 तो ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। अगर जे कहें तो जे क्या है, ये कॉलम को दर्शाता है, ठीक है, डिनोट करता है। अब देखिए आप लोग से बात करते हैं कि देखिए मान लीजिए कोई 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं हम लिख देते हैं 1, 2, 3, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोई 3x3 मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। तो देखिए ये जब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है, तो अब इसमें अगर हम कहें कि देखिए जो हम अगर इसमें पूछें कि देखिए जो A22 होगा वो क्या होगा, तो देखिए A22 आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा A22। तो देखिए ये हमने बताया था A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21 है, ठीक है, ये A22 है, और तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो A22 कितना आ गया, यानी अगर कहें कि A22 का एलिमेंट क्या होगा तो हमारा 5 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कह सकते हैं कि जो 5 है वो सेकेंड रो, देखिए ये क्या है,
ये सेकेंड रो पर ही तो जा रहा है। ये हमारी R1 है, ये हमारी R2 है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और ये क्या है थर्ड रो है ये वाली। तो ये हमारा सेकेंड रो में जा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या जा रहा है सेकेंड रो में, जो 5 है। अब सेकेंड रो में जा रहा है और सेकेंड कॉलम में ही जा रहा है, कॉलम में भी। ये हमारा C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड कहाँ पर स्थित है, सो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में स्थित है। इसी प्रकार से कोई भी एलिमेंट आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से आप लोग 3×3 या 2×2 कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर पूछा जाए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। मान लीजिए ये है, ठीक है, देखिए 2 3 4 1 3 6। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो अब हम देखिए चलते हैं सीधा अपने जो टाइप्स हैं, ठीक है, जितने जो मैट्रिक्स के टाइप हैं इनको आप जानेंगे। तो देखिए क्योंकि टाइप हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, जो मैट्रिक्स के टाइप हैं, तो टाइप को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, रो मैट्रिक्स। क्योंकि देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो इसको हिंदी में अगर कहें तो ये पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह, ठीक है, पंक्ति आव्यूह। तो अब देखिए इसको बताते हैं, मान लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल लेकर। तो देखिए हाँ एक चीज़ और बताते थे, ये जो आपका मैट्रिक्स चैप्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर बार एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन इससे। तो देखिए जितने जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको बता देंगे, उसके बाद कल से आपके जो क्वेश्चन है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग शुरुआत से ही पढ़ते रहिए ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। तो देखिए जो अगर रो मैट्रिक्स की बात करें तो मान लीजिए लेट कर लेते हैं कोई मैट्रिक्स हम अपने आप से ही। तो देखिए ये मान लेते हैं 1 2 और 3, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। तो ये हमारा देखिए एक ही रो में है, ठीक है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स कहलाता है। और ये किस ऑर्डर का है, तो देखिए एक हमारा रो है तो ये एक रो हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3, ये 3 कॉलम है तो 1×3 का क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1×3 का। अब इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आव्यूह क्या है, तो कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, तो स्तंभ आव्यूह। क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह, ठीक है। स्तंभ आव्यूह क्या होता है तो इसको जानते हैं। तो देखिए स्तंभ आव्यूह इसी प्रकार से ये भी है। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स, देखिए 1 2 3। अब ये क्या है, कॉलम में ही है। देखिए ये क्या है, कॉलम में ही है, क्योंकि देखिए ये हमारा एक कॉलम में चल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके अगर ऑर्डर की बात करें तो देखिए 3×1 हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा, कैसे, तो देखिए 1 2 3, 3 रो बन रही हैं और एक कॉलम बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 3×1 का ऑर्डर हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ये हमारा 1 2 3 जो कॉलम में है जो कि, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ABC करके भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको कोई भी मैट्रिक्स मान लिया है। इसी प्रकार से अब चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, नेक्स्ट मैट्रिक्स है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स इसको इसे क्या कहते हैं हिंदी में, तो देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है। क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए जो हमारा कॉलम, मान लीजिए कोई हम आव्यूह मान लेते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा कोई क्या है, मैट्रिक्स है। तो देखिए अगर बात करें कि ये किस कोटि का है, तो देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारा 1 2 3, 3 रो हो गई और 2 हमारा देखिए 1 2 2 क्या हो गई, कॉलम हो गई। 3×2 क्या बन रहा है, ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब देखिए इसमें अगर बात करें तो इसको में बस आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे, क्या, तो देखिए एक पॉइंट याद रखेंगे। एक पॉइंट की क्या याद रखेंगे, तो देखिए जो कॉलम होती है, ठीक है, जो कॉलम का नंबर होगा, मतलब कॉलमों की संख्या जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी, रो की संख्या से कम होगी, ठीक है। जो कॉलम की संख्या होगी वो रो की संख्या से क्या होगी, कम होगी, यानी रो की संख्या ज़्यादा होगी। अब देखिए यही हमने एग्जांपल आप लोगों को दिया था 1 2 3 4 और 5 6। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा रो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए 1 रो 2 रो और 3 रो, तो 3 रो हो रहे हैं। और इसी प्रकार से कॉलम की बात करें तो 1 और 2 यानी 2 कॉलम। तो यही हमारा इसका कह सकते हैं कि जो जिसमें क्या होता है, जो कॉलम होता है यानी जो स्तंभों की संख्या होती है वो अब जो पंक्तियों की संख्या से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, तो क्षैतिज, देखिए
क्षैतिज अवयव कहते हैं। तो क्षैतिज अवयव तो ये क्या होते हैं, तो देखिए इसी का क्या है, उल्टा है। वर्टिकल मैट्रिक्स का उल्टा ही होता है, अपोजिट कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है कि जो कॉलम की संख्या थी वो अवयव की संख्या से क्या थी, देखिए जो नंबर ऑफ कॉलम था, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, तो वो क्या था, इससे रो क्या था, बड़ा था। अब क्या होगा, रो छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब रो छोटा हो जाएगा इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जो रो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, किससे, तो नंबर ऑफ कॉलम से। तो देखिए अब बात करते हैं, कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया, देखिए इस प्रकार का, इसी से जो रिलेट करे, ठीक है, वो जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है इसी से रिलेट करे। तो मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ये हमने मान लिया कोई हमारा मैट्रिक्स है, ए है, ठीक है। तो अब हमने मैट्रिक्स मान लिया, तो इसका ऑर्डर क्या निकल रहा है, तो देखिए 1 A 2 हो गया, ठीक है, 2 हमारा रो हो गया और 3 क्या हो गए, कॉलम हो गए। यानी जो अगर कहें कि जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम है, यानी जो कॉलम की संख्या है वो क्या है, रो से क्या है, कम है, ठीक है। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। तो अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको भी जान लेते हैं। इसको देखिए क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वर्ग अवयव, ठीक है, वर्ग अवयव से हिंदी में कहते हैं। अब वर्ग अवयव क्या होते हैं, तो देखिए वर्ग अवयव जो है ये हमारा बात करें तो देखिए कोई भी एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा, देखिए कि जो कॉलम होगा और जो रो होगा वो आपस में इक्वल होंगे। बस आपको यही स्टेटमेंट याद रखना है, यही जो होगा स्टेटमेंट, इसी को आपको याद रखना है, ऑटोमेटिक ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो कॉलम होगा वो रो, और जो रो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। अब देखिए मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल इसके इसी के द्वारा। तो देखिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है हमारा, तो उसको मान लेते हैं 2 × 2 का कोई ऑर्डर है, क्योंकि देखिए कॉलम हमने क्या कहा है, तो ये देखिए हमने मान लिया कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए रो कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारा 2 × 2 ऑर्डर का बन रहा है, क्योंकि देखिए एक रो और दो रो, ठीक है, एक रो दो रो, और इसी प्रकार से एक कॉलम दो कॉलम, ठीक है। तो देखिए इसी ये हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसी प्रकार से थर्ड वाला भी आप लोग बना सकते हैं ऑर्डर, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, यहाँ पर देखिए 6 7 8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा 3 × 3 का बन रहा है, यानी जो हमारा रो कॉलम बराबर ही होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो ये हमारा बराबर हो भी रहा है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जो है जिसको इसको देखिए हिंदी में अगर कहें तो हिंदी में इसे बोलते हैं विकर्ण अवयव, ठीक है, क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव क्या होते हैं, तो इसको देखिए बताएं। तो विकर्ण अवयव जिसके जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, जैसे देखिए मान लीजिए हमने कोई मान लिया 3 × 3 ऑर्डर का कोई हम ले लेते हैं अवयव। तो ए बराबर मान लेते हैं हम, कोई वही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ये हमारा क्या है, 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स है। तो अब देखिए जो इसमें अगर बात करें, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स है, तो देखिए याद रखेंगे अगर बात करते ये मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, अभी बताएंगे। देखिए डायगोनल का मतलब होता है ये, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होगी। तो आप लोग क्या है, इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे वो क्या करेंगे, इसको डायगोनल को छोड़कर और सभी क्या होने चाहिए, शून्य होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए। मतलब देखिए ये हमारा मान लेते हैं 1 है, ठीक है, और ये हमारा इसी में 5 है, तो 5 रख देते हैं, और ये हमारा 9 है, और ये हमारा बाकी सब क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 × 3 का एक ऑर्डर बन गया, जिसमें क्या है, ये हमारा डायगोनल है, यही हमारा क्या है, ये डायगोनल है, यानी विकर्ण है। इसी को कहते हैं क्या, विकर्ण अवयव, यानी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर, मेन डायगोनल। मेन डायगोनल यानी इसको क्या कहते हैं, तो मुख्य विकर्ण कहते हैं इसे। देखिए मुख्य विकर्ण भी इसे कहते हैं। अब इसमें क्या था, विकर्ण अवयव था, लेकिन इसमें क्या है, मेन विकर्ण डायगोनल है, यानी मुख्य विकर्ण। तो इसमें कुछ देखिए थोड़ा सा भी अंतर है, सिर्फ जो डायगोनल मैट्रिक्स है और जो मेन डायगोनल है, इसमें बस थोड़ा सा ही अंतर है। और क्या अंतर है उसको आपको समझना है, जो कि हम बता भी चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ये हमारा 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स है। अब हमने बताया कि ये हमारा क्या होता है, डायगोनल होता है, और ये हमारा अगर
देखिए डायगोनल है, बाकी सब डायगोनल को छोड़कर ये सभी जीरो हो जाएं अगर, तो ये हमारा कहलाता है डायगोनल अवयव, ठीक है, डायगोनल यानी विकर्ण अवयव, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये सभी जीरो ना हो, ठीक है, जीरो क्या हो ना हो, तो यही हमारा कहलाता है मेन डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण, ठीक है, याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स अगर इसको हिंदी में कहें तो देखिए अदिश अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश अवयव। तो अदिश अवयव, इससे अगर बात करें, देखिए एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही सारा कुछ कॉन्सेप्ट जो माइंड में सेटअप हो जाता है। तो स्केलर जो हमारा है, मान लेते हैं कोई हमने लेट कर लिया मैट्रिक्स ए कितना है हमने मान लिया, देखिए मान लेते हैं तो ये 3 0 0 3, तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार से स्केलर मैट्रिक्स है। कैसे, तो देखिए ये जो हमारा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, स्केलर मैट्रिक्स में जो विकर्ण के अवयव हैं वो बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यही तो हमारा विकर्ण होता है, ठीक है, तो ये बराबर होने चाहिए। अब जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कोई भी मान लीजिए, ठीक है, 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 0, यहाँ पर देखिए 1 मान लेते हैं, यहाँ 0 हो गया तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। ये भी हमारा कह सकते हैं क्या है, तो ये भी हमारा स्केलर मैट्रिक्स ही होता है। इसी प्रकार से अगर 3 × 3 का बनाएं, देखिए अगर 3 × 3 का बनाएं तो देखिए मान लेते हैं 10 0 0, ठीक है, और 0 10 0 और देखिए यहाँ 0 0 10, तो ये हमारा जो डायगोनल बन रहा है ये क्या है, यही हमारा एक प्रकार से स्केलर मैट्रिक्स है। क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये तीनों बराबर होने चाहिए, एक ही होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बाकी सब जीरो हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो विकर्ण के अवयव है एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए इस मैट्रिक्स में। चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। देखिए इसे इकाई अवयव बोलते हैं, ठीक है, इकाई अवयव। अब देखिए इसे अगर बात करें इकाई अवयव तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए इसे यूनिट मैट्रिक्स के साथ साथ और क्या बोलते हैं, तो इसे इंडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेंटिटी, ठीक है, इंडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। अब देखिए बात मतलब तत्समक अवयव अगर कहीं लिखा हो इसे हिंदी में तत्समक कहते हैं। तो ये जो इकाई अवयव है जो तत्समक अवयव है दोनों एक ही मीन्स होता है। अब देखिए बात कर लेते हैं, हमने कोई मैट्रिक्स मान लिया ए, ठीक है, कोई भी मान लेते हैं, वही जो लेकर चल रहे हैं वही मान लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं ये हमारा 1 है, ये 0, ये 0 है, ये 1 है। तो ये आप लोग जानते ही होंगे 2 × अगर 2 का है तो ये हमारा इकाई अवयव होता है, ठीक है, इकाई अवयव। इसे आई भी लिखते हैं, ठीक है, इसे आई बराबर भी लिखते हैं। अगर कहें आई की वैल्यू क्या होती है तो यही होती है जो कि डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी 0 होता है। इसी प्रकार से थर्ड ऑर्डर वाला अगर देखें तो थर्ड ऑर्डर वाला क्या बनता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा क्या होता है, ये थर्ड ऑर्डर वाला यानी 3 × 3 ऑर्डर वाला ये एलिमेंट जो हमारा ऑर्डर बनता है यही यूनिट मैट्रिक्स होता है, जिसमें ये यूनिट का मतलब इकाई, इकाई यानी एक, ठीक है, बाकी सब 0 याद रखेंगे, ख़त्म बाकी सब, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, तो याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स ये हमारा लास्ट मैट्रिक्स है। तो देखिए जीरो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इसे नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स यानी शून्य या रिक्त अवयव भी बोलते हैं इसे। तो देखिए जितने जो अवयव हो, मान लेते हैं कोई अवयव है तो देखिए अगर पूरे 0 हो जाए तो वही हमारा शून्य मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। जो ऑल एलिमेंट क्या होंगे, ऑल एलिमेंट देखिए क्या होंगे, ऑल एलिमेंट क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। जो सभी एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे तो वही हमारा कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 2 × 2 का हो गया, 3 × 3 का भी इसी प्रकार से सभी 0 रख देंगे तो हमारा 3 × 3 ऑर्डर का बन जाएगा। अब देखिए आप लोगों को बता दें कि कल से जो कॉन्सेप्ट जो थोड़े बहुत बच भी गए हैं, ठीक है, उसे क्वेश्चन में ही बता देंगे, ठीक है। कल से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे जो बुक में है, ठीक है। तो आप लोग को इतना समझना ज़रूरी है। अब बाकी सब आपको कल आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें सीधा क्या होंगे, क्वेश्चन ही होंगे। तो क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन इससे 100% पुट अप होता है एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।